नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। कक्षा 8 के इस इतिहास के सीरीज में हम लोगों ने पाठ 10 में पढ़ा भारत का स्वाधीनता आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत की चुनौतियां क्या थीं और विकास कैसे किस ढंग में आगे बढ़ा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात में नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। भारत की करोड़ों जनता का सपना साकार हो चुका था और अंग्रेजों ने भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित करते हुए भारत के लोगों को भारतीय सत्ता सौंप दी। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं क्या थीं? क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था और पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत दंगे भड़के थे और वहाँ पर हिंदू सिख कम्युनिटी के जितने लोग थे उनका अत्यधिक नुकसान हुआ था और वहाँ कुछ लोगों ने अपने घर द्वार परिवार को छोड़ करके और हिंदुस्तान की शरण ली थी और कुछ मुसलमान भी शरणार्थी के रूप में आए थे। तो वो हिंदू सिख और मुस्लिम शरणार्थियों को बसाने की सबसे बड़ी चुनौती थी और इसके लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके शरणार्थियों के लिए मकान बनवाए और उनके लिए जमीन भूमि इत्यादि का पट्टा किया। उस समय जब अंग्रेज इस देश से गए तो जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल उस समय 562 रियासतें थीं। अब समस्या ये था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को सत्ता तो सौंप दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ये रियासतें चाहें तो भारत में रहें और अगर न चाहें तो ये स्वतंत्र रूप से रहने के लिए स्वतंत्र है। तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ रियासतों के रियासतदारों से बात किया और उनको भारतीय संघ में मिलाया। पाकिस्तान बन चुका था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया कि उनकी सहायता की जाए। तो उनसे यह कहा गया कि चलिए आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन आपको भारतीय संघ में रहना होगा। तो भारतीय संघ में रहने के पत्र पर जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तो यहाँ से जो सेनाएं गईं तो वहाँ कश्मीर की रक्षा की और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। लेकिन उसी दरमियान 1/3 हिस्से पर कश्मीर पर उन लोगों ने अधिकार कर लिया था। इसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, POK बोलते हैं, और उसको लेकर के समस्या चलती रहती हैं, उसी को लेकर के युद्ध भी होते हैं। तो भारतीय जवानों ने कश्मीरों से कबायलियों को खदेड़ा और इस तरीके से महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता के बाद कृषि की जो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जो आज देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति कृषि की नहीं थी। देश में गेहूं और चावल का जो उत्पादन का ये संकट चल रहा था और जो अधिकांश सिंचित हिस्से थे गेहूं चावल वाले, वे पाकिस्तान में चले गए थे और देश में बढ़ती जो जनसंख्या थी उसके कारण खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी समस्या थी। गेहूं को विदेशों से आयात किया जा रहा था। तो सरकार ने सबसे पहले हरित क्रांति के फल का ढांचा तैयार किया और यहाँ के काश्तकारों को भूमि दिया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और
देश में खाद्यान्न की समस्या को दूर किया गया। और वर्तमान की स्थिति ये है कि स्वतंत्रता के समय बताओ, आज के 70 साल 75 साल पहले जब हम अपने भोजन के लिए दूसरों से गेहूं मंगाते थे, आज हमारे पास गेहूं इतनी अधिक मात्रा में होता है कि वो सड़ जाता है या हम उसको निर्यात करने के लिए अग्रसर है। तो ये तो था उस समय की तत्कालीन समस्याएं और उसके सरकार के यहाँ निदान। सबसे बड़ी समस्या थी कि स्वराज का निर्माण कैसे हो, क्योंकि देश आज़ाद भले ही हो गया था, लेकिन उस समय अंग्रेज द्वारा जो लगाया गया कानून था उसी के आधार पर देश चल रहा था। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं कि चूंकि संविधान सभा में तो बहुत सारे सदस्य थे और बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर के संविधान में के निर्माण में योगदान दिया। तो आपको बता दें कि कोई भी मकान जब बनता है तो जो उसका इंजीनियर होता है, जो उसका स्ट्रक्चर खींचता है, नक्शा खींचता है और देखता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, तो जब मकान बन जाता है तो अंत में उसी इंजीनियर का ही नाम लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर समिति जो थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उस समय देश के सबसे जाने माने कानून के विद्वान थे। तो इनकी अध्यक्षता में संविधान बना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण करके और उसको संविधान सभा को सुपुर्द किया, और 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। इसके बाद विदेशी जो उपनिवेश थे, जैसे गोवा था, दमन था, दीव था, नगर हवेली, ये पुर्तगालियों तथा पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही, कारिकल, इस पर फ्रांस का कब्जा था। तो फ्रांस सरकार से बात किया गया और उनसे पुडुचेरी, चंद्रनगर, माही और कारिकल लिया गया। पुर्तगाली नहीं माने तो उन पर सैनिक कार्रवाई हुई और 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए हैं। अब विदेशी शासनों का अंत हो चुका था। अब विकास की योजनाएं बनने लगी थीं और सबसे बड़ी समस्या थी देश के सामने गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस समाज में जो विद्यमान थी। तो सरकार ने धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ निर्धारित लक्ष्य रखे गए। वर्तमान समय में 2015 में वही पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग देश के विकास के लिए एक रूपरेखा तय करता है और उसी के आधार पर सरकारें आगे काम करती हैं। और तब से लेकर के अब देश हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर है। और इसके बाद हम लोगों का देश आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपके कक्षा 8 का इतिहास का पोर्शन भी समाप्त हो गया। जो लोग इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।